अभी उन्होंने हालिया उपचुनावों का भी जिक्र कर दिया, हिमाचल राजस्थान की तरफ शायद इशारा करना चाह रहे थे। समझ में नहीं आता इनके मुंह में क्या। अरे भाई आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? अपने समय मैं तो आपको सुन रहा था ना, इतनी बेचैनी क्यों? सुन लीजिए, आप ही जवाब दे दीजिएगा जब आपका समय आएगा। मत भाई, ये छोटी चीज नहीं होती। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रुक तो जाइए। ठीक है सर, आशुतोष जी आप जरा सुन लीजिए, खत्म करने दीजिए अपने बोलिए समय। बोलिए जफर भाई। मैं कह रहा हूं कि देखिए, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन की पूरी तैयारियां हो। जो अभी कह रहे हैं दीगर पार्टियों के लोग, जितने क्रिटिसाइज करेंगे, जितना कटाश करेंगे, जितना तोहमत हमारे पर लगाएंगे, उतना ही उनको नुकसान होगा। इसलिए कि देश की जनता समझ रही है। जो आज अपने आप को, आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ा होगा, आपने देखिए कितनी सारी रिपोर्ट है, जबकि जरा जून की पढ़िए जाके। पूरे दुनिया के साइंटिस्ट, यहाँ के बड़े बड़े आपके लोगों, और आपके तो मुखिया ही कह रहे हैं कि बीजेपी के वैक्सीन कहाँ लगाएंगे। आज वो लगा के शांति से अपने आप को सुरक्षित बना के बैठे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और दूसरी आपको बता दें, आप प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, किसी भी देश का हेड ऑफ स्टेट, उसको कोई कोवैक्सीन, वैक्सीन, नो वैक्सीन, आरटीपीसीआर है, वो अलाउड है। आपको पता होना चाहिए। उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अलग तरीके से दी जाती है। उतने ही नहीं, सिर्फ हेड ऑफ स्टेट को नहीं, बल्कि दीगर बहुत सारे लोगों के लिए जो है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। इवन जो एक अब सरकारी ऑफिसर जाता है यहाँ पर से, उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी वैक्सीन लगाए, उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है। हर देशों ने वो फ्लेक्सिबिलिटी दे के रखी, और वहाँ के आने वाले लोगों के लिए भी हर सरकारों को देकर रखना पड़ता है। इसलिए कि वैक्सीन डेवलप कर ऐसे काम नहीं रुक जाता है। इसलिए जो अधिकारी हैं या जो सरकार में लोग हैं, उनको जाने के लिए। ठीक है जफर भाई, ये तो चलिए समझ गए होंगे। देखिए आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, लेकिन 5 घंटे पहले, जफर भाई 1 मिनट, 5 घंटे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो पहले मध्यम वर्ग थे अब वो गरीब हैं, जो पहले गरीब थे अब कुचले जा रहे हैं। कहां गए जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं? और उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में भारत में तेजी से गरीब बढ़े हैं। 2020 में 7 करोड़ 60 लाख का इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। अरे देखिए, सुनिए, इन पे जवाब देता हूं। ये वही लोग हैं जो कि सीएमआई का रिपोर्ट लेके उछलते कूदते हर जगह दिख रहे थे। इसलिए कि कोरोना काल में आप ऐसा 100 साल में कभी ऐसा देखने को मिलता है। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो सारे सीएमआई के लेके रिपोर्ट घूम रहे थे। आज वही सीएमआई की रिपोर्ट बता रहा है कि हालात चेंज हो गए हैं। अब जो है पुरानी, देखिए जब नौकरियों की रिपोर्ट जो आती है, ये सब जो तकलीफ की रिपोर्ट, वो लैग के साथ आती है। कोई और सिस्टम नहीं कि रियल टाइम बेसिस पे जो आपको पता चले। जब लैग पर आती है तो पुरानी बातें कहते हैं, उसमें अगर देखिए तो आज ये हम प्री कोविड लेवल से बेटर हालत में हैं। और अगर वाकई आज की हालात अब जो आगे दिखेगी, आपकी रिपोर्ट जब छपेगी, यही सीएमआई की रिपोर्ट और भी कोई रिपोर्ट, तो आज के लिए रेफरेंस के लिए मैं बताता हूं कि आप जरा naukri.com में चले जाइए। आप चले जाइए जरा सा आईटी सेक्टर में चले जाइए, 15% सैलरी ऊपर होती जा रही है, रिपोर्ट आई है। लेकिन तो भी जो है टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा। सुरेंद्र राजपूत जी आप हंस रहे हैं, एक अच्छी सुरेंद्र राजपूत जी आप हंस रहे हैं और नहीं हंस रहे जी। मैं मूल रूप से जफर भाई हर दिन रोना पड़ता है यहाँ हंस ले भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, अब आप अपने आप ही पे हंस रहे, अपने पार्टी पे हंस रहे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हालात जो इतना खस्ता है कि रोने के लिए भी आपका दिल नहीं चाहता होगा। एक शोर अपने पार्टी पे बोल दीजिए और हंस लीजिए, इसलिए कि आपके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हालात ऐसे खस्ता, आपकी पार्टी चारों तरफ से, या आप अपने मुखिया पे आप हंस रहे होंगे। बोल लेने दीजिए। नहीं, अरे भाई बोलिए ना पंकज भाई, बोलिए सुरेंद्र जी, लश्कर भी तुम्हारा, हाँ लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। नहीं, वो जफर भाई कह रहे हैं कि मुशायरा नहीं है कि आपने शेर पढ़ दिया और खुद ही हंस लिए। वो कह रहे हैं कि तर्क से बात कीजिए। हाँ, मैं तर्क पे ही आ रहा हूं पंकज। शेर शायरी तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जो और मुझे मुशायरा पढ़ने का कोई शौक नहीं आता। सच बात के बारे में बात कर रहे हैं, एक शेर शायरी घर में कर लीजिएगा भाई। वो 10,000 शब्द के बराबर बात कहता है, ठीक है? तो अब सुनिए इसको। कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहा जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आप सारे सीएमआई के आंकड़े ले लीजिए पंकज, सारी चीजों के आंकड़े आप ले लीजिए, आप क्या नाम 15% की सैलरी हाइक का आंकड़ा ले लीजिए, लेकिन वो आंकड़े लेकर के आप कहा जाएंगे हर महीने जहां 30 से 40 लाख बेरोजगार हो रहे हैं जिनको रोजगार मिला हुआ था।
आप ये आंकड़े लेकर के कहा जाए कि लगातार गरीबी बढ़ रही है, आप ये आंकड़े लेकर के कहा जाएंगे कि लगातार आपको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन देना पड़ रहा है, आप ये आंकड़े लेकर के कहा जाएंगे कि पिछले 47 सालों में इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी हुई थी वो कहीं कभी नहीं हुई आज, आप ये आंकड़े लेकर के कहा जाएंगे कि 23 करोड़ के उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ थोड़ा समय कम है, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स रखिएगा। आशुतोष जी, एक बार आपके पास आना चाहता हूं। आपकी बात सुन ली सुरेंद्र राजपूत जी, जफर भाई ने सुन ली, मैं उनके पास जाऊंगा, कमेंट उनका भी लूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।